तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेंजाइन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन मोड में हाइब्रिडाइजेशन। अगर आप बिहार विश्वविद्यालय के छात्र हैं सेमेस्टर 1 एमएससी के, या फिर बीएससी पार्ट 1, बीएससी पार्ट 2 या बीएससी पार्ट 3, 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं हाइब्रिडाइजेशन से। अगर आप शॉर्ट तरीका से बनाते हैं तो उसमें मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, आपको लॉन्ग प्रोसेस से बनाना पड़ेगा। जो मैंने बोर्ड पे लिखा उस पूरे प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा और उस प्रोसेस से आप बनाएंगे तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा, 100% गारंटेड मार्क्स मिलेगा। आप ऑनर्स के स्टूडेंट हो या फिर आप सब्सिडियरी के स्टूडेंट हो, केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, तो आपको यहाँ से 100% 10 मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा अगर इस तरह हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख लेते हैं। इस तरह आपको जनरली कोई भी नहीं सिखाएगा, तो इस तरह आप सीख लेते तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा। तो आप आइए और इसको सीखिए, समझिए, देखिए, और दिक्कत होता है तो पूछिए। हम एक एक करके हाइब्रिडाइजेशन को सिखाएंगे और निकालना भी तरीका बताएंगे कि किस तरह हाइब्रिडाइजेशन को निकाला जाता है और समझा जाता है। तो स्वागत है आप सभी का बेंजाइन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन मोड में। और आने वाले समय में बेंजाइन एकेडमी ऑनलाइन भी और ऑफलाइन दोनों मोड में अपना क्लास स्टार्ट करेगी। तो आप लोग जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बिहार विश्वविद्यालय के जितने छात्र हैं उस तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए। तो फिर हम लोग शुरू करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन किस तरह निकाले कि हमको 10 मार्क्स 100% मिल जाए। तो हमने कुछ स्टेप लिखा है और उस स्टेप को फॉलो करके आपको चलना पड़ेगा। तो जो बीएससी पार्ट 1 के छात्र हैं, पार्ट 2 के छात्र हैं, और जो एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र है या फिर पार्ट 1 पार्ट 2 ऑनर्स के सब्सिडियरी के कोई भी छात्र हो, उनको 10 मार्क्स 100% गारंटी है कि मिलेगा ही मिलेगा। और इस वीडियो को देख लेंगे तो मिलेगा। तो सबसे पहले किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो तो उसके कुछ मैंने क्राइटेरिया लिखा, कुछ 1 बाय 1 स्टेप करके बताया। अगर इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपका हाइब्रिडाइजेशन गलती नहीं होगा, परफेक्ट स्ट्रक्चर भी आएगा, ज्योमेट्री भी आएगा, शेप भी आएगा, लोन पेयर आएगा, सब कुछ आ जाएगा। तो कैसे आप निकालेंगे? तो सबसे पहले कहता है कि टोटल नंबर फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए। किसी भी कंपाउंड, जैसे अगर PCl5 है, SF6 है, XeF2 है, कोई भी कंपाउंड I3- है, तो कोई भी कंपाउंड है तो उसका सबसे पहले आप टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए। दूसरा, मिनिमम नंबर फॉर बॉन्ड, यानी उस कंपाउंड में बॉन्ड कितना प्रेजेंट हो उसको चेक कर लीजिए। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर अ ऑक्टेट, वो ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसमें कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए वो पता कर लीजिए। फिर आप रेस्ट इलेक्ट्रॉन पता कर लीजिए। रेस्ट इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 100, और फिर जो आपको ऑक्टेट रिक्वायर्ड है उसको घटा दीजिएगा तो रेस्ट इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब जब रेस्ट इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा उसको 2 से डिवाइड कर दिएगा तो आपको लोन पेयर निकल जाएगा। फिर ऑर्बिटल नीडेड फॉर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, और बॉन्ड पेयर लोन पेयर आपको पता चल गया, दोनों को ऐड कीजिएगा, स्टेरिक नंबर पता चलेगा और उस स्टेरिक नंबर से आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। फिर आपको स्टेरिक नंबर से हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा, फिर स्ट्रक्चर मालूम चल जाएगा, स्ट्रक्चर से आप ज्योमेट्री पता कर लेंगे और उस ज्योमेट्री को देख के आप क्या बोलते हैं, शेप का आइडिया लगा सकते हैं। तो ये 8 प्रोसीजर है, ये 8 स्टेप है। इस स्टेप को आप सबसे पहले तो कॉपी पेन में नोट कर ले और इसी स्टेप से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखेंगे। अगर आप इस तरह से बिहार विश्वविद्यालय के सेमेस्टर 1 मास्टर्स के या बीएससी पार्ट 1 पार्ट 2 या फिर सब्सिडियरी के छात्र हैं, अगर इस तरह बनाते हैं तो 100% आपको 10 मार्क्स मिलेगा। नहीं तो आप जिस तरह 12th में और शॉर्ट ट्रिक से लोग निकाल देते हैं हाइब्रिडाइजेशन और उस तरफ निकालिएगा तो फिर आपको मार्क्स मिलने वाला नहीं है। तो हम इस तरह आपको कंपाउंड निकाल के सिखाते हैं कैसे निकाला जाता है हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, और इसका आने वाला 2-3 सीरीज होगा वीडियो का, वो भी पूरा देखिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा, आपको समझ में आएगा और 10 मार्क्स 100% मिलेगा आपको। ठीक है, इसको रफ करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो एक कंपाउंड लेते हैं, सबसे पहले हम लोग PCl5। क्या लेते हैं? PCl5। PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाले, 10 मार्क्स में पूछा जाता है बिहार विश्वविद्यालय के एग्जाम में। तो सबसे पहले करना है कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन PCl5 का कैसे निकालेंगे? तो फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5, तो 5 कर देंगे। फिर क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7, तो 7 गुने 5 कर देंगे। तो 7 × 35 और 5 40, यानी इसमें 40 इलेक्ट्रॉन हो गया। किसमें? आपको PCl5 के वैलेंस सेल में। अब बात करता है इस पर बॉन्ड कितना। तो PCl में PCl में आप देखिए, PCl में क्या है, फास्फोरस क्या है, सेंट्रल एटम है, और Cl क्या है, साइड एटम है। तो साइड एटम कितना है, 5 है, तो बॉन्ड कितना बना, 5 बना। तो आप कह सकते हैं कि इसमें जो PCl5 में बॉन्ड कितना हो गया, बॉन्ड मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड, याद रखिएगा मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड कितना हो गया, मिनिमम नंबर ऑफ
बॉन्ड कितना हो गया, बोलिए 5। मिनिमम बॉन्ड कितना होगा 5। तो एक बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक बॉन्ड जब बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, बट उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे आप, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 ऑक्टेट। तो 4 ऑक्टेट के लिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। कितना हो गया 40। अब कहता है कि जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आपको निकला, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी ये स्टेप 1 हो गया, ये स्टेप 2 हो गया, स्टेप 3, कि जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकला उसमें से जो आपका मिनिमम बॉन्ड में जो ऑक्टेट से आपने मल्टीप्लाई किया उस दोनों इलेक्ट्रॉन को घटाएंगे। तो जब उस दोनों इलेक्ट्रॉन घटाएंगे उसको आप रेस्ट इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो रेस्ट इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 40 माइनस 40 इक्वल टू 0। क्या हो गया 0। अब चौथा स्टेप क्या करना पड़ता है आपको कि लोन पेयर निकालते हैं। तो लोन पेयर कैसे निकालते हैं, रेस्ट इलेक्ट्रॉन बाई 2। तो 0/2 इक्वल टू क्या हो गया, लोन पेयर आपको 0 हो गया। अब पांचवा स्टेप आपका यह कि इसमें आप बताइए कि बॉन्ड पेयर कितना आया था। तो बॉन्ड कितना आया था 5। तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो बॉन्ड पेयर कितना है 5, लोन पेयर कितना है आपको 0। तो बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 0। तो स्टेरिक नंबर कितना बना आपका 5। स्टेरिक नंबर 5 बना, इसका मतलब छठा स्टेप में बोल सकते हैं कि स्टेरिक नंबर कितना बना 5। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा इसका sp3d। हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा sp3d। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3d बन गया। फिर आगे आप क्या करेंगे, इसको फिर आगे थोड़ा इसको रफ कीजिए। हाइब्रिडाइजेशन क्या बना इसका sp3d। तो ज्योमेट्री क्या होगा, ज्योमेट्री उसका होगा टीबीपी, यानी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ज्योमेट्री क्या हो जाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो ज्योमेट्री बनाएंगे कैसे, शो देख लीजिए। इस तरह बनेगी, PCl5 है। एक फास्फोरस क्या है, सेंट्रल एटम है, हमेशा बीच में होगा। Cl 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 Cl, यह हो गया आपको PCl5 का ज्योमेट्री। क्या हो गया PCl5 का ज्योमेट्री, क्या हो गया PCl5 का ज्योमेट्री। इस सब को आप इस तरह मिला दीजिए। अब इसमें एक जीएल कौन है, इक्वेटोरियल कौन है, जब हम बेंट रूल पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल पढ़ेंगे, बट अभी सिर्फ PCl5 का स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री था। स्ट्रक्चर क्या है आपका sp3d, ज्योमेट्री क्या आ गया TBP, और शेप भी क्या इसका हो गया TBP। शेप भी क्या हो गया TBP। शेप भी क्या होगा TBP, क्योंकि शेप डिसाइड तब होता है जबकि बॉन्ड पेयर लोन पेयर जब उसमें हो जाता तो शेप डिसाइड होता है, इसमें लोन पेयर है ही नहीं, तो फिर शेप जो ज्योमेट्री उसका होगा वही उसका शेप हो जाएगा। तो ये हम किसका निकाले, हम निकाले PCl5 का। इस तरह आप निकालिएगा तो 10 मार्क्स मिलेगा, नहीं तो फिर 10 मार्क्स मिलेगा नहीं। इसको रफ करते हैं। फिर नेक्स्ट कंपाउंड हम लेके चलते हैं XeF2। XeF2 सब प्रीवियस ईयर में आ चुका है, बिहार विश्वविद्यालय एग्जाम में सब प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो XeF2 में सबसे पहला स्टेप को करना है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो Xe नोबल गैस है, तो वैलेंस इसका 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। हाइड्रोजन में फ्लोरीन है, तो 7 गुने 2, तो 7 दूनी 14, 14 26 2 22। इसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 22। बॉन्ड पेयर कितना हो गया इसमें 2, क्योंकि X एक F, तो बॉन्ड कितना हो गया, एक बॉन्ड ये एक बॉन्ड ये, तो बॉन्ड कितना हो गया, मिनिमम बॉन्ड कितना हो गया इसमें, ये फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप आपको मिनिमम जितना मैंने प्रोसीजर जो लिखा उसी को पूरा फुल लिख के आप चलिएगा। तो मिनिमम बॉन्ड कितना हो गया इसमें, मिनिमम बॉन्ड हो गया आपको 2। कितना हो गया 2। तो फॉर ऑक्टेट, तो ऑक्टेट करने के लिए आपको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो कितना हो गया, मिनिमम बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितना होगा 16। तीसरा स्टेप में क्या करेंगे आप कि ये जो आपको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकला है उसमें से मिनिमम बॉन्ड फॉर ऑक्टेट्स को घटा दीजिएगा, तो वो आपको रेस्ट इलेक्ट्रॉन निकलेगा। रेस्ट इलेक्ट्रॉन यानी 22 माइनस 16 करेंगे तो ये हो गया आपको 6।
क्या हो गया 6। अब रेस्ट इलेक्ट्रॉन बाई 2 आप करेंगे तो यह निकल जाएगा लोन पेयर। तो 6/2 करेंगे तो लोन पेयर कितना है 3, यानी इसमें लोन पेयर का आ गया 3। अगला स्टेप में क्या करेंगे कि बॉन्ड पेयर कितना था इसमें 2, लोन पेयर कितना है 3। तो जो बॉन्ड पेयर क्या आया 3 और लोन पेयर कितना है आपको 2, दोनों को ऐड कर दीजिए, 3 और 2 5, तो 5 क्या आ गया आपको स्टेरिक नंबर, 5 क्या आ गया स्टेरिक नंबर। तो 5 स्टेरिक नंबर आएगा तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3d, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका sp3d। जब हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3d आ गया तो फिर आप इसका क्या बोले ज्योमेट्री पता करेंगे, शेप पता करेंगे और स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं आप। तो अब इसका ज्योमेट्री कैसा होगा XeF2 का, तो इसका ज्योमेट्री होगा आपका, ज्योमेट्री होगा TBP यानी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। TBP कैसे देखिए XeF, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा लोन पेयर, क्या जाएगा लोन पेयर और क्या जाएगा लोन पेयर। तो ये इसका ज्योमेट्री हो गया, क्या हो गया इसका ही ज्योमेट्री हो गया। इसको ऐसे मर्ज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका ज्योमेट्री हो गया। तो अब बताइए इसका शेप कैसा होगा। तो लोन पेयर को बंद कर दीजिए, लोन पेयर को बंद कर दीजिए, लोन पेयर को बंद दीजिए, तो कैसा दिख रहा है लीनियर। तो ये ज्योमेट्री इसका हुआ TBP, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d और शेप हो गया इसका, शेप हो गया आपका लीनियर। क्या हो गया लीनियर। तो इस तरह से आपने देखा कि इसका XeF2 का इसी तरह बनाइएगा तभी आपको नंबर मिलेगा, अन्यथा नंबर आपको नहीं मिलेगा। बिहार विश्वविद्यालय में अगर शॉर्टकट मारिएगा, मुरकटिया मारिएगा, तो मुरकटिया में बउआ नंबर नहीं मिलेगा। आपको नंबर चाहिए तो पूरी तरह से इस तरह 1 by 1 स्टेप फॉलो करके, जो मैंने 7-8 स्टेप लिखा है उसको फॉलो कीजिएगा, तभी आपको नंबर मिलेगा। या तो मुरकटिया में नंबर आपको नहीं मिलेगा, फिर नंबर कट जाएगा, फिर आप कंप्लेंट कीजिएगा कि नंबर नहीं मिल रहा। तो इस तरह फॉलो कीजिएगा तो आपको नंबर मिलेगा। फिर अगला कंपाउंड लिखते हैं, फिर SF6। SF6 कैसे निकालेंगे हमारे साथ। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए। तो टोटल वैलेंस सल्फर का कितना होता है 6, फ्लोरीन 7 × 6, तो कितना हो गया 7 × 6 = 42, अब 42 × 6 = 48, क्या हो गया 48, 48। अब मिनिमम बॉन्ड क्या है, तो सल्फर क्या है सेंट्रल एटम है, फ्लोरीन क्या को जुड़ा है, फ्लोरीन 6 को जुड़ा है। तो मिनिमम बॉन्ड कितना हो गया बेटा, मिनिमम बॉन्ड इसका बेटा हो गया 6। कितना हो गया मिनिमम बॉन्ड 6, काउंट कर लिए 1 2 3 4 5 6, तो मिनिमम बॉन्ड इसका हो गया 6। तो फिर आप निकालिए इसका मिनिमम बॉन्ड, पूरा मैंने स्टेप लिखा है तो पूरा स्टेप को फॉलो कीजिएगा। तो मिनिमम बॉन्ड हो गया इसके पास 6। अब देखिए तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसमें 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 8 से कर दीजिए, तो क्या हो गया 8 × 6 = 48, यानी मिनिमम बॉन्ड पेयर फॉर ऑक्टेट कितना होगा 48। अब रेस्ट इलेक्ट्रॉन, रेस्ट इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे 48 में से 48 को घटाएंगे तो क्या आएगा आपको 0। लोन पेयर क्या आएगा, लोन पेयर होता है रेस्ट इलेक्ट्रॉन बाई 2, तो मतलब 0 हो गया, 0/2 = 0। फिर आपको कहता है कि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो बॉन्ड पेयर कितना था यहाँ पे देखिए 6, SF6 में बॉन्ड पेयर कितना 6 था बॉन्ड मिनिमम बॉन्ड, और लोन पेयर कितना है 0, तो स्टेरिक नंबर क्या हो गया 6। फिर अगला स्टेप आप क्या करें, जब स्टेरिक नंबर 6 हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3d2, ज्योमेट्री क्या हो जाएगा ऑक्टा हाइड्रल, लोन पेयर इस पे है ही नहीं तो शेप भी क्या हो जाएगा इसका ऑक्टा हाइड्रल। ऑक्टा हाइड्रल को शॉर्टकट में OCT भी लिखते हैं ऑक्टा हाइड्रल, या फिर इसको आप ऐसे नहीं ऐसे लिखे ज़्यादा अच्छा रहेगा OH ऑक्टा हाइड्रल, शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप निकालिएगा तो अपने sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, इसको नोट कर लीजिए। फिर इसका हम ज्योमेट्री और इसका शेप देखते हैं।
ज्योमेट्री इसका और शेप देखते हैं। तो एस आप इसको ऐसे बनाएं, ये भी बनाने का तरीका आप ऐसे बना सकते हैं, नहीं तो एक तरीका और सिखा देते हैं आपको बनाने का। आप ऐसे बना लें ज्योमेट्री इसका, ऐसे बना लें। इसको आप इस तरह मिला दीजिए और यहाँ से नीचे लगाइए और ये पूरा लगाइए। लोन पेयर नहीं है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ज्योमेट्री ऑक्टाहाइड्रल और शेप भी क्या हो जाएगा, ऑक्टाहाइड्रल। तो इस तरह निकालता है। अगर आप इस तरह निकालिएगा तो आपको 10 में 10 मार्क्स मिलेगा। सब 6 का हमने निकाल लिया। फिर एक और ट्राई करते हैं, इतना आप कर लीजिएगा, बाकी आपको क्वेश्चन बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में जो हम लाएंगे, तो और सारा काफ़ी क्वेश्चन कराएंगे जी। अभी तो मैंने बिना चार्ज वाला करा है, आगे वाला चार्ज में भी कराएंगे। अभी न्यूट्रल वाला कंपाउंड चल रहा है। अब आगे हम लोग चले, एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है I3-, इसको देख लीजिए कैसे निकालेंगे। ये बहुत एग्जाम्पल है और आपके एग्जाम में तो इंपॉर्टेंट है, पूछेगा ही पूछेगा, इस बार ही पूछेगा। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 7 गुने 3। अगर माइनस चार्ज है तो +1 कर दीजिए, क्योंकि -1, -2 है तो -2 करेंगे, -3 है तो -3 करेंगे। अब प्लस रहेगा तो घटा देंगे। तो 7 3 21 22 इलेक्ट्रॉन हो गया। बॉन्ड पेयर ये निकालने में बच्चा लोग को दिक्कत होता है। देखिए I3 है तो एक तो पक्का बेटा सेंट्रल एटम जाएगा, एक तो पक्का सेंट्रल एटम जाएगा। तो बॉन्ड पेयर एक यही बॉन्ड हुआ, एक यही बॉन्ड हुआ ना, तो बॉन्ड कितना हुआ, मिनिमम बॉन्ड 2 हुआ। ये तो सेंट्रल एटम में चला गया, तो मिनिमम बॉन्ड कितना हुआ, 2 हुआ। तो मिनिमम बॉन्ड आप यहाँ पे 2 काउंट करेंगे। तो मिनिमम बॉन्ड कितना हुआ आपको, 2। मिनिमम बॉन्ड कितना हो गया, 2। तो फिर ऑक्टेट के लिए क्या करेंगे, 4 ऑक्टेट 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 क्या हो जाएगा, 16। तो अब क्या करता है कि रेस्ट इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो 22 में से 16 घटाएंगे तो रेस्ट इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। 22 में से 16 गया आपको, तो रेस्ट इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा, 6। लोन पेयर कैसे निकालते हैं, रेस्ट इलेक्ट्रॉन बाई 2, 6/2 इक्वल टू हो गया 3। और वाइटल नीडेड फॉर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो बॉन्ड पेयर कितना है, 2, लोन पेयर कितना है, 3। ये हो गया बॉन्ड पेयर। स्टेप मैंने जितना लिखा है प्लीज़ वही आप स्टेप फॉलो कर करके लिखें। लोन पेयर कितना हो गया, 3। तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर हो गया आपका 5, यानी स्टेरिक नंबर 5 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d। ज्योमेट्री हो गया tbp, यानी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री हो गया। हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो गया। इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा और शेप कैसा बनेगा उसका चर्चा करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए सेंट्रल एटम बना दिए, एक आयोडीन ऊपर, एक आयोडीन नीचे, एक आयोडीन नीचे, और 3 लोन पेयर आया था, 3 लोन पेयर ऐसे बैठा दीजिए। ठीक है, इसको ऐसे ऐसे, ये सब 10 नंबर में आएगा, इसलिए सीख लीजिए। इसका सेकेंड लेक्चर भी बहुत जल्दी आएगा। हो गया, I3 बन गया। अब इसको ब्रैकेट में घेर दीजिए, माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज लगा दीजिए। इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d, ज्योमेट्री हो गया tbp, और शेप हो गया लीनियर। क्या हो गया, शेप लीनियर। तो इस तरह से I3- का हम लोग देखें। तो कहने का मतलब है कि हाइब्रिडाइजेशन इस तरह अगर आप बनाइएगा तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा। और शॉर्टकट से आने वाला वीडियो में हम शॉर्टकट भी सिखाएंगे। आने वाला वीडियो में निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज वाला कंपाउंड, उस पर भी सिखाएंगे। और सारा कंपाउंड लेके आएंगे, जो जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन है वो वाला भी लेके आएंगे। तो इसको देखिए, इससे आपको 10 मार्क्स आपको मिलेगा 100%, अगर इसको ढंग से आप पढ़िएगा
तो इसमें मार्क्स कटेगा नहीं, और शॉर्ट तरीका से अगर बनाइएगा तो मार्क्स 100% आपको कटेगा। तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना हो सके बच्चा लोग को बताइए कि बेंजाइन एकेडमी बीएससी, एमएससी, 11th 12th, आईआईटी, जेईई, नीट सभी के लिए ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने का काम शुरू किया ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में। थैंक यू, धन्यवाद। इसको नोट कर लीजिए, आपको काफ़ी काम आएगा।